शुरू हुआ है। प्रशासन न जाने किसके आदेश पे काम कर रहा है। मुझे याद है जिस समय मैं नॉमिनेशन के पे जा रहा था, जानबूझ करके उन्होंने सबसे तगड़े लंबे पुलिस अफसर को सामने लगाया। और क्या इसकी वजह वही है जो प्रेशर बनाया गया है? देखिए, ये प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, और यहाँ प्रशासन इस कोशिश में है कि वोट ना पड़ पाए। आप रामपुर का देख लीजिए, लोकतंत्र के इस सेलिब्रेशन में कर्फ्यू लगाया हुआ है। कर्फ्यू में कोई वोट डालने आएगा? और खासकर चिन्हित कर करके ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उन पर लाठी चला रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस दूर दूर लगा दी है जिससे कि उनके आईडी चेक करें। पिछली बार भी क्या वोट डालने दिया था? पिछली बार भी हम लोग इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या हो गया है कि वो नजरअंदाज कर रहा हर चीज। पुलिस खुद लगी हुई है मार पिटाई के लिए। देखिए, अगर सड़क पे कोई इस तरह पड़ा होगा तो क्या उम्मीद करोगे आप फेयर होगा इलेक्शन? क्या फेयर होगा इलेक्शन? तो ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये तो रामपुर की बात है। मैनपुरी की मैंने बताया कि पहले दिन से प्रशासन इस कोशिश में रहा कि वोट कैसे रोका जाए और यहाँ पर समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कैसे हो, दबाव बनाया जाए, नाम पूछे जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को खुली आजादी है, शराब बांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके गांव में कोई फोर्स नहीं जा रही। आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बाहर की फोर्स आ रही है उसे ब्रीफिंग क्या हो रही है? क्या ब्रीफिंग ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी के ये चिन्हित गांव, इनमें जाइए, आप इनको डराइए, धमकाइए, भाषा का गलत इस्तेमाल करिए। ऐसी भाषाएं इस्तेमाल की जा रही जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, वो भाषा बोली जा रही है। और सुबह से शिकायत कर रहे हैं, कहीं जो मैनपुरी में है कुछ बूथ, कुछ करेल में है, जो मतदाता समाजवादी पार्टी के गए उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ लोगों को गांव से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारे ऑफिस के लोग अगर जिलाधिकारी को फोन मिला तो जिलाधिकारी अपना सीओजी अपने चपरासी को देके चले गए। ये कहां से व्यवस्था आ गई कि आप अपना मोबाइल सीओजी एक अपने किसी को देके चले जाएंगे और आप बात ही नहीं करना चाहते? तो आखिरकार ये प्रशासन वोट किसके लिए डलवाना चाहता है? लेकिन मैं जानता हूं ये मैनपुरी नेताजी का घर क्षेत्र, और यहाँ से नेताजी राजनीति करते करते राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचे। ये जितना कुछ सड़क, बिजली, पानी, पुल या स्वास्थ्य की सेवाएं या तमाम इंतजाम जो दिखाई दे रहे हैं वो सब नेताजी के कराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का या कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने उधार का प्रत्याशी लिया। उनके पास अपना ऐसा प्रत्याशी नहीं था कि नेताजी की भावना का और नेताजी के पक्ष में जो मतदान होने जा रहा है उसको रोक सकें। और आज भी बड़ी संख्या में मैनपुरी के लोग समाजवादी पार्टी और नेताजी को याद कर करके एक एक वोट डाल रहे हैं। ये जितना कुछ आप खुशहाली दिखाई दे रही है सब नेताजी की देन है। और नेताजी ने विरासत में जो विकास दिया है, जो गति विकास को देनी है, या जो विरासत में समाजवादी सिद्धांत दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो चेतना यहाँ के क्षेत्र के लोगों में जगाई है, उसके लिए एक एक वोटर यहाँ पर नेताजी के पक्ष में वोट डालने जा रहा है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। आप जो लखनऊ के प्रेस के लोग हैं वो जानते होंगे, उन्होंने अपने अधिकारियों को मॉनिटर करने के लिए बैठाया हुआ है कि केवल आपको मैनपुरी लोकसभा मॉनिटर करनी है। केवल मैनपुरी लोकसभा की शिकायतें नहीं हैं, बल्कि रामपुर विधानसभा में जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है, उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। वोट ना पड़ने के सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैं जब वहां रामपुर गया, हर चौराहे पर, हर सड़क पर पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी। मुझे लगा कि ये पुलिस इसलिए खड़ी है कि सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन जब सभा स्थल पे हम लोग पहुंचे हैं तब ये पता लगा कि वहां पर लोग ना आ जाए सभा में, इसलिए पुलिस लगी हुई है। कल रात को प्रत्याशी को खुद बैठना पड़ा धरने पर और ये मांग करनी पड़ी कि यहाँ की पुलिस फेयर इलेक्शन नहीं करा सकती है, फौज को लगा देना चाहिए।
अगर ये अविश्वास पुलिस पर आएगा, प्रशासन पे आएगा, तो आप क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र कैसे बच पाएगा? क्योंकि जो बाहर की फोर्स आती है उसको गाइड करने वाले तो प्रशासन के लोग होते हैं। आप कहीं भी देखेंगे जो बाहर की फोर्स आई है उसके साथ लोकल फोर्स रहती है, और लोकल फोर्स का इंतजाम है रास्ता दिखाना, कहाँ जाना है। बाहर की पुलिस को कैसे पता है ये समाजवादी पार्टी के समर्थन का मोहल्ला है, समर्थित लोगों का गांव है? तो रामपुर में फौज तक की मांग करनी पड़ेगी। रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, कहीं भी किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो वीडियो आ रहे हैं उसमें पुलिस चेक कर रही है। मुझे ये बताएं गाइडलाइन क्या है इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन ये नहीं है कि आप पुलिस को ये आजादी दे दें कि आपका चेक करेंगे। जो उनके पास आईडी है, जो निर्धारित आईडी होते हैं उनके तहत जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वोट के लिए वापस किया जा रहा है। कईयों पे लाठीचार्ज हुआ है, चोट आई है, मेरे पास पिक्चर्स हैं उनकी कि किस तरीके से वो घायल हैं उस समय। वहां से